नमस्ते बच्चों, सभी को मेरा जय गुरुदेव। बच्चों, हम जो है 10वीं क्लास के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रस कर रहे थे। रस के हमने प्रकार भेद कर लिए थे, स्थायी भाव भी कर लिया था, है ना। और उसके बाद हमने श्रृंगार रस और हास्य रस करा था। उसके आगे आता है बच्चों करुण रस। करुण रस का सबसे पहले तो करुण रस का स्थायी भाव मैंने आपको कराया था। बताओ, आपको पता होगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक, है ना। शोक आपको पता लग रहा होगा, शोक जो आपने शब्द सुना होगा उसी से दुख का होता है। देखिए, जैसे परिभाषा में दिया गया, जब किसी काव्य को पढ़ने से मन में करुणा, है ना, करुणा, दया या दुख का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ करुण रस होता है ना। आप समझ गए होंगे, जिसमें किसी की दुर्घटना को सुन के या देख के हमें दुख होता है, उस किसी पे दया आती है या करुणा होता है, तो वहाँ पे हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वो शोक का भाव उत्पन्न होता है, जिसे करुण रस बोलते हैं, है ना। अब जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में जो ये पंक्तियाँ हैं, ये हमारे जो साहित्यकार हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने एक कविता में ये पंक्तियाँ दी हैं। ये उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु जब हो गई थी तो उनको बहुत ही दुख हुआ था, तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी ये कविता लिखी थी, जिसमें ये पंक्तियाँ थी, दुखी जीवन की कथा रही। बहुत ही आसान पंक्तियाँ हैं, आपको जैसे समझ आ रहा होगा, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो बच्चों, इस पंक्ति को पढ़ के हमें पता चलता है कि निराला जी जिन्होंने लेखक जो है, जिन्होंने कविता लिखी है, उनको दुख, उनके हृदय में दुख है, करुणा है, दुख का भाव उत्पन्न हुआ है। अगर हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो हमें भी पता लगेगा कि हाँ, हमारा भाव भी, हमारा हृदय भी उसी दुख में चला जाएगा। तो जिन पंक्ति को पढ़कर, जिस काव्य को पढ़कर हमें करुणा, दया और दुख का भाव जिससे हमारे हृदय में उत्पन्न हो, तो वहाँ बच्चों करुण रस आता है। तो बच्चों, आपके मतलब जहाँ जब भी आप ऐसी कोई पंक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वहाँ पे कौन सा रस है, वहाँ पे करुण रस आएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा हुआ करुण रस। तो बच्चों, हमारा अगला रस जो आता है वो आता है वीर रस, है ना। वीर रस से आपको जैसे नाम से पता लग रहा होगा, वीर रस से वीरता का आभास होता है। जैसे कि इसमें जिस काव्य में किसी की वीरता, है ना, वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है। वीरता का वर्णन कहाँ होगा? जहाँ पे योद्धा वगैरह होंगे, हमारे सैनिक होंगे, उनकी पंक्तियाँ पढ़कर हमारे अंदर वीरता का एक हृदय में आभास होता है, तो वीर रस होता है ना। जैसे कि उदाहरण देखो, ये पंक्तियाँ आपने पहले भी पढ़ी हुई है, बहुत बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। और देखो, ये झांसी की रानी के ऊपर लिखी गई है। आपको पता होगा, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, है ना। 1857 में जो विद्रोह हुआ था आज़ादी का, झांसी की रानी ने उस विद्रोह में भाग लिया था। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोले। बुंदेले हरबोले वो हैं जो बुंदेलखंड के रहने वाले थे, जिनके मुंह से ये उनकी वीरता, झांसी की रानी की वीरता का वर्णन हमने सुना था। उन्होंने उनके मुंह से, है ना, बुंदेले हरबोले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, है ना। मर्दानी मतलब मर्दों की तरह लड़ने वाली जो थी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, ये पंक्तियाँ जो हैं, ये लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनकी लिखी गई हैं। और इन पंक्तियों से आपको साफ साफ बिल्कुल आभास होता होगा कि हाँ, इधर झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है ना। तो बच्चों, जब ऐसी पंक्तियां आप पढ़ें, आप सुने या देखें, तो आपको आपके हृदय में क्या होता है, वीरता का आभास होता है। आपके हृदय में भाव जगता है वीरता का कि हाँ, हम भी ऐसे होते, हम भी अपने उसमें वीरता का करते। तो बच्चों, जब भी ऐसी पंक्तियां आपको पढ़ने को दिखेंगी तो आपके हृदय में वीरता का रस उत्पन्न होगा। तो इस पंक्तियों में वीरता का रस है, वीर रस। और बच्चों, इसका मैंने स्थायी भाव क्या बताया था? वीर रस का स्थायी भाव क्या था? ये स्थायी भाव मैंने सारे आपको कराए थे। स्थायी भाव इसका था उत्साह। ठीक है ना बच्चों, उत्साह जो है इसका स्थायी भाव है वीर रस का। तो ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। हो सकता है आपके पेपर में यही पंक्ति आए, कोई और सी आए, लेकिन जब ऐसी पंक्तियां आप देखेंगे जिसमें किसी युद्ध का, किसी योद्धा का वर्णन, वीरता का वर्णन होगा, तो आप उसमें वीर रस बताएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा हुआ वीर रस।
बच्चों हमारा अगला रस जो आता है वो है भयानक रस। ठीक है बच्चों, भयानक रस, जिस तरह शब्द में भयानक है आपको आभास होता होगा भयानक, है ना, भय जिससे लगता है, डर जिससे लगता है, तो भयानक रस। जैसे जब किसी काव्य को पढ़कर मन में भय, है ना, डर, किसी का डर हो, भय हो, उत्पन्न हो, तो वहाँ भयानक रस होता है। बस जब किसी काव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर आपके मन में भय, आपके मन में, हृदय में भय का भाव उठे, डर का भाव उठे, डर लगे, तो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे कि उदाहरण से, जैसे लंका की सेना, है ना, लंका मतलब रावण की सेना, लंका की सेना कपि के गर्जन द्रव से, गर्जन किसकी, कपि, कपि मतलब वानर, वानर कौन थे, हनुमान जी। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में जब लंका गए थे तो वहाँ पे उन्होंने उनकी गर्जन से, गर्जन मतलब आवाज़, उनकी हुंकार जो होती है, लंका कपि के गर्जन से, गर्जन रव से, है ना, रव होता है आवाज़ से, कांप गई। ठीक है, है ना, रव होती है आवाज़, गर्जन रव, है ना, से कांप गई, है ना। कांपना मतलब कब कांपते हैं, जब आपको डर लगता है तभी तो, है ना। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, मतलब हनुमान जी जो थे, कपि का मतलब वानर, हनुमान जी वानर थे, उनकी गर्जन से ही कांप गई। और जब हनुमान जी के भीषण दर्शन, मतलब खूब विराट दर्शन, जब उनके लंका की सेना ने जब उनके दर्शन किए, उनके सामने आए हनुमान जी, तब सेना के मन में यह विनाश की, मतलब विनाश ही भाप गई, मतलब उनकी सेना को ये निश्चित हो गया कि अब हमारा विनाश तो निश्चित ही है। तो जब लंका की सेना को विनाश की निश्चितता होगी कि हमारा विनाश, तो उनके मन में भय तो होगा, डर ही तो लगेगा। तो ये रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं उसमें भयानक रस हमें आभास होता है। तो बच्चों जब आपको ऐसी पंक्तियां दिखें जिसमें डर का, भय का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे भयानक रस होगा। और इसका स्थायी भाव क्या था बच्चों, बताओ। इसका स्थायी भाव है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा आज भयानक रस भी हुआ। आज हम ये 3 रस करेंगे, अगली क्लास में हम आगे के रस करेंगे, है ना बच्चों। तो हमारे टोटल कितने हो गए, मैंने पिछली क्लास में 2 रस करा दिए थे और आज हमारे 3 रस और हो गए हैं। तो बच्चों मैं ग्रुप में आपको और सेंड करूँगा उदाहरण, जिन पंक्तियों से आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस पंक्ति में कौन सा रस उत्पन्न होता है, कौन सा रस का आभास होता है। तो जब तक आप हमारे टोटल रस 5 हो गए, आप आगे के रस हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, धन्यवाद।